हेलो एवरीवन, जय हिंद। अभी एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। वैसे तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी के लिए भी, तो नॉर्मन लॉ इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब बिल्डिंग। अगर आप वोकैब तैयार करना चाहते हैं, साइनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो बेस्ट बुक है नॉर्मन लॉ। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा रहे होंगे तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ के मैक्सिमम वर्ड, मोर देन 80 to 90% वर्ड जो हैं वो आपको नॉर्मन लॉ बुक से मिल जाएंगे। नॉर्मन लॉ का पूरा सेशन हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है एडिफाई इंग्लिश हब पे, वहाँ से वो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा वर्ड्स पे काम करना चाहें, देखिए कुछ लिमिटेड एरिया होते हैं। अभी आज तो मैं आपको टॉप 50 वर्ड्स ही करा रही हूँ साइनोनिम में, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एरिया बहुत वास्ट नहीं है साइनोनिम और एंटोनिम का। लेकिन अगर आपको एरिया पता है तो एक ही वर्ड के अगर 10 साइनोनिम वर्ड हैं तो एग्जाम कभी एक पिक करता है और कभी दूसरा पिक कर लेता है। सेम वही एंटोनिम में भी है कि एक वर्ड के अगर 10 साइनोनिम वर्ड हैं तो एग्जाम क्या करते हैं कि वर्ड चेंज करते रहते हैं। 10 वर्ड्स में से कोई कभी एक दे दिया मेन वर्ड और फिर बाकी जो है वो ऑप्शंस में दे दिया। अभी हम टॉप 50 वर्ड्स देख रहे हैं और जब भी आप वर्ड करते हैं तो वर्ड के इर्द गिर्द जितने भी बाकी वर्ड्स होते हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसको देखिए कि आपका जो वर्ड मेमोरी का जो एक्सपेंशन है, यानी जब आप किसी वर्ड को लर्न करते हो तो वो कितना एक्सपैंड होता है, यानी आपको उससे और सिमिलर कितने वर्ड्स याद आते हैं, या आपको एंटोनिम में उसका ऑपोजिट वर्ड याद आता है या नहीं याद आता है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग टॉप 50 words from previous year paper of SSC। हम SSC के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो CGL के हैं और कुछ CHSL के हैं। दोनों में जो है वो सेम वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम ये टॉप 50 वर्ड्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वन। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया है ऑडेसिटी। Now what is the meaning of audacity? Audacity का मतलब होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस, देखिए जब आप कोई भी वर्ड देखते हो और सीधे आप वर्ड देखकर अगर आपने खुद नहीं सोचा, थोड़ी अपनी मेमोरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड नहीं आ रहा है तो ऑप्शन देखकर भी वर्ड याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये वर्ड समझ थोड़ा ध्यान में आ रहा है तो शायद जब आप हल्का सा भी अगर याद है आपको, तो आप इनमें से फिर आपको ऑप्शन तलाशने में आसानी हो। अदरवाइज फिर बात वही तुक्के पे ही रह जाती है। ऑडेसिटी इसका एक और फॉर्म है ऑडेशियस, जिसका मतलब होता है बहुत ही बोल्ड, बोल्ड होना। अब हम चारों वर्ड को अगर देखें तो पहला वर्ड है हमारे पास डिस्परेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए एकदम बेचैन होना, परेशान होना, दैट इज कॉल्ड डिस्परेशन। ऑनेस्टी इजी वर्ड है, सबको पता होता है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। एंड करेज, करेज का मतलब होता है साहस। और रिपेरेशन का मतलब होता है अमेंड। अमेंड यानी किसी में सुधार करना। यानी अगर हम ऑडेसिटी, बोल्डनेस की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ये, यानी कि ऑडेसिटी का मतलब होगा करेज। करेज या से हम कहते हैं साहस। तो ऑडेसिटी मीन्स करेज। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। फिर हम जरा अपने दूसरे वर्ड की तरफ जाएं। हमारे पास वर्ड आया है ऑफुल। ऑफुल, ऑफुल का क्या मतलब होता है? तो ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, ऑफुल। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इनऑफेंसिव। देखिए इन है ये, ऑफेंसिव का मतलब होता है थोड़ा अपमानजनक, लेकिन इनऑफेंसिव यानी कि जो अपमानजनक ना हो। हमें तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। डिलाइटफुल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, जो रोमांचित करे। टेरेबल का मतलब होता है बुरा। और एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जो स्वीकार करने योग्य हो। तो ऑफुल, ऑफुल का मतलब अगर बुरा है तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि टेरिबल। ऑफुल, ऑफुल इज टेरिबल। अब जरा हम अपने अगले वर्ड की तरफ मूव करें। हमारे पास वर्ड आया है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो लीव,
पहला वर्ड आया है लीव, छोड़ देना, स्टार्ट, करना, एडॉप्ट, स्वीकार करना। अब जब अगर आप ये वर्ड देख रहे हैं एडॉप्ट, तो एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट, ये चारों वर्ड, तीनों वर्ड एक साथ देख लीजिए। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, और अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी में ढाल लेना। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, हम समाज में कितना ढल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी, और उसी से बना है अडेप्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ड की, हम बात कर रहे हैं अडॉप्ट की, यानी कि स्वीकार करने की। और अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिट कर देना, यानी अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इस वर्ड के हमारे पास और भी वर्ड आते हैं कभी कभी, दैट इज रेनाउंस, रेनाउंस ये भी होता है छोड़ देना। एब्डिकेट, इसका भी मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप, गिव अप, एक कोट होता है नेवर 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 गिव अप, यानी कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इनका भी मतलब होता है छोड़ देना। हालांकि यूजेस सबके अलग अलग हैं, लेकिन जब हम बात साइनोनिम की करेंगे तो ये सब साइनोनिम में आ जाएंगे। अबेंडन इज रेनाउंस, एब्डिकेट, गिव अप, और साथ ही साथ छोड़ देना इज लीव। तो अभी साल तो एग्जाम ने यही लीव वर्ड ही पूछा, बट कभी ये भी हो सकता है कि रेनाउंस, एब्डिकेट या गिव अप पूछ लिया जाए। तो अबैंडन इज, renounce, abdicate, ये सारे वर्ड हैं आपके पास। अब जस्ट अ मिनट, अब हमारे पास अगला वर्ड आया है पार्सिमनी। पार्सिमनी, पार्सिमनी का मतलब होता है पार्सिमनी इज कंजूसी, कंजूस। अब हमारे पास जो वर्ड आया, पहला वर्ड आया जेनरोसिटी, दैट इज बेनोवोलेंस। देखिए जेनरोसिटी का मतलब होता है बेनोवोलेंस, यानी कि जो एक उदारता या मैग्नेनिमिटी, उदारता। बाउंटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा गिफ्ट। रेडीनेस, दैट इज, रेडीनेस का मतलब होता है किसी चीज के लिए तत्पर रहना। और फ्रुगलिटी, दैट इज, दैट अगेन दैट इज कंजूस। तो फ्रुगल या फ्रुगैलिटी का मतलब ये होगा, दैट इज पार्सिमनी, दैट इज कंजूस। देखिए जो जेनरस होते हैं, उदार होते हैं, उनको हम बेनोवोलेंट या मैग्नेनिमिट कहते हैं। बाउंटी जो बड़ा गिफ्ट होता है, दैट इज बाउंटी। रेडीनेस तत्परता, और फ्रुगैलिटी दैट इज, फ्रुगैलिटी दैट इज पार्सिमोनी, पार्सिमोनी दैट इज कंजूसी, कंजूसी। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। अगला वर्ड आया है हमारे पास एलिविएट। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना या राहत देना। एलिविएट मीन्स रिड्यूस, रिड्यूस अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, लेसन, रिड्यूस, कटेल, शॉर्टन, लेकिन यहाँ पर किसी चीज में राहत देना, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। अब हमारे पास पहला वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है और बुरा कर देना, और किसी चीज को और प्रोवोक कर देना, फ्यूल कर देना, स्टिर कर देना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कम करना। डिमिनिश, डिमिनिश, गेट या डिमिनिश का मतलब होता है किसी को रिड्यूस करना। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना या इर्क, इर्क करना। और एजिटेट का मतलब भी होता है इरिटेट करना या किसी को चिढ़ा देना। तो हमारे पास एलिविएट का जो नियरेस्ट वर्ड है वो है हमारे पास मिटिगेट, मिटिगेट। एलिविएट मीन्स कम करना, मिटिगेट का मतलब भी है कम करना, और डिमिनिश। यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइस, डिवाइस जो है हमारा रूट वर्ड उससे बना हुआ है, और इस पे हमारे पास वर्ड आता है एलिविएट। देखिए लेवाइस का मतलब होता है लाइट, यानी कि, और अगर कोई चीज चीज को हल्का कर दे तो हम वर्ड कहते हैं एलिविएट, दैट इज टू रिड्यूस या टू रिलीव या रिलीव। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर वर्ड एलिवेट होगा, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को एलिवेट करना, दैट इज प्रमोट करना। एलिवेट करना, एलिविएट कम करना, एलिवेट इज प्रमोट करना, तो प्रमोट करना। सो एलिविएट का नियरेस्ट वर्ड है मिटिगेट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सॉल्व।
एब्जॉल्व, और जितनी देर में मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट करती हूँ, आपके सामने जब ये वर्ड आता है तो आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करिए। एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना, मुक्त कर देना। आपके पास जो पहला वर्ड आया है दैट इज कंडेम, इसका मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना, निंदा करना, कंडेम। अटैक, आक्रमण करना, पार्डन, माफ कर देना, और अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, अक्यूज करना, अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है टू ब्लेम, ब्लेम विदाउट प्रूफ। अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब अगर आप किसी पर विदाउट प्रूफ, दैट इज कॉल्ड अक्यूज, अक्यूज। अब्सॉल्व का मतलब हुआ मुक्त करना। द वर्ड इज पार्डन, पार्डन। आपके पास और भी वर्ड आ सकते हैं, दैट इज कॉन्डोन। याद रखेंगे एग्जाम कई बार कॉन्डोन वर्ड भी पूछता है, या फॉरगिव, फॉरगिव माफ कर देना, कंडोन या फॉरगिव, एब्सॉल्व। आप कह सकते हो अक्विट, अक्विट किसी को मुक्त कर देना। ये सारे वर्ड एब्सॉल्व, पार्डन, कंडोन, फॉरगिव, अक्विट सारे साइनोनिम। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिपीट होता है, एब्सॉल्व। अगला वर्ड है हमारे पास अबॉलिश, अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना। अगर कोई भी नेगेटिव चीज है तो उसको हटा देना, दैट इज कॉल्ड अबॉलिश, अबॉलिश। अब पहला वर्ड है हमारे पास इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस का मतलब तो होता है किसी को का परिचय देना। एलिमिनेट, एलिमिनेट। अब जो बच्चे एग्जाम देते हैं को एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाता है कि कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। अब हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम 4 वर्ड में से एलिमिनेट करते जा रहे हैं, भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट यानी हटाना। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना। तो अबॉलिश का मतलब अगर खत्म करना है तो हमारे पास जो नियरेस्ट वर्ड आया वो है एलिमिनेट, यानी कि को हटा देना, एलिमिनेट कर देना। यहाँ पर आप याद रखेंगे आपके पास और भी बहुत सारे वर्ड हैं हटाने के लिए। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं इराडिकेट, हालांकि फ्रीक्वेंसी सबकी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वर्ड का, वर्ड की जो गंभीरता है वो कितना बढ़ रहा है। तो अबॉलिश, एलिमिनेट थोड़े लो फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं। इराडिकेट या आप कहते हो वाइप आउट, वाइप आउट, या हम कहते हैं डेसिमेट, डेसिमेट, या एक वर्ड हम यूज करते हैं एनीहिलेट, एनीहिलेट। सारे वर्ड हटाने के लिए यूज होते हैं। यूज सब अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन और सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो एंड हाई है। इराडिकेट, इराडिकेट हटाना, वाइप आउट हटाना, डेसिमेट बहुत बड़ी संख्या में खत्म कर देना, एनीहिलेट पूरी तरह से खत्म कर देना। और ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं किसी चीज को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। अबॉलिश, एलिमिनेट, इराडिकेट, वाइप आउट, डेसिमेट और एनीहिलेट। B.R. अम्बेडकर जी की बहुत ही फेमस बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगर कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। तो हमारा वर्ड था एबॉलिश, अबॉलिश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारा जो अगला वर्ड आया है दैट इज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ। ऑन द ओकेजन ऑफ ऑस्पिशियस डे, या हम कोई भी त्योहार होता है तो हम उसे कहते हैं ऑस्पिशियस, दैट इज शुभ, शुभ, शुभ चीजें होती हैं या आपके फेवर में। देखिए एक वर्ड है अगर एग्जाम में कभी आए, वुमेन, वुमेन, इट्स नॉट विमेन, इट्स वुमेन। वुमेन जो होते हैं वो भविष्य के लक्षण होते हैं। अगर हम कहते हैं गुड ओमेन, गुड ओमेन, तो दैट इज अच्छा, शुभ लक्षण। और अगर हम कहते हैं बैड ओमेन तो फिर इसका मतलब होता है अशुभ लक्षण। ओमेन, ओमेन इज कैन बी गुड और बैड। ऑस्पिशियस जो है दैट इज गुड ओमेन, अच्छा, फेवरेबल, फेवरेबल। तो हमारे पास पहला वर्ड है सस्पिशियस, सस्पिशियस जो उस पर संदेहात्मक। प्लेफुल जो गंभीर ना हो, बहुत ही थोड़ा लाइट मूड का पर्सन हो, प्लेफुल। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब होता है जो आपके फेवर में हो, यानी अच्छा काम करे। और हैप्लेस, don't get confused, it is not helpless,
ये हेल्पलेस नहीं है, ये है हैपलेस, ये होता है अभागा, हैपलेस। तो कहते हैं कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूं, तो दैट इज हैपलेस, हैपलेस नॉट हेल्पलेस। हमारा ऑस्पिशियस का हमारा जो वर्ड आया दैट इज फेवरेबल, बट द सेम टाइम यू मस्ट remember the word omen. Omen can be good or bad, good or bad. Let's do another word. हम अपना अगला देखें। अगला है हमारे पास वर्ड absurd. absurd का मतलब होता है बेतुका, बेतुका। क्या क्या एब्सर्ड बकवास कर रहे हो, नॉनसेंस। नॉनसेंस की जगह आप एब्सर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड आया है हमारे पास मीनिंगफुल। देखिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। मीनिंगफुल का तो मतलब होता है जिसका अच्छा अर्थ हो। रिडिकुलस का मतलब होता है बहुत ही हास्यास्पद या बकवास, दैट इज कॉल्ड रिडिकुलस। इम्पॉर्टेंट, सबको पता है आजकल इम्पॉर्टेंट तो इंग्लिश वर्ड है, महत्वपूर्ण। और रैशनल, रैशनल यानी जो तार्किक हो, लॉजिकल, लॉजिकल और रैशनल सेम कह सकते हैं हम। तो एब्सर्ड का जो साइनोनिम वर्ड आएगा वो आएगा रिडिकुलस, यानी कि नॉनसेंस, बकवास, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड, एब्सर्ड। हम अगले वर्ड पे चलें तो अगला हमारा वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है सादा, सिंपल, जो बहुत ही सिंपल सा हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियर, ऑस्टियर। अब यहाँ पे जो वर्ड है, पहला वर्ड है केयरलेस। केयरलेस, केयरलेस का मतलब हुआ तो लापरवाह हो। स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त हो। जेनरस, दैट इज उदार। और अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब हुआ जो जिसकी इच्छा ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास जो चारों वर्ड है अगर हम देखें तो नियरेस्ट वर्ड तो हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। ऑस्टियर यानी कि जो सादा, सिंपल हो, तो हम ले लेंगे नियरेस्ट वर्ड केयरलेस। केयरलेस की स्ट्रिक्ट, जेनरस और अनविलिंग तो तीनों ही जो है वो इससे मैच नहीं कर रहे हैं। नियरेस्ट वर्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज केयरलेस, केयरलेस। अगला हम देखें, अगले वर्ड की तरफ हम चलें तो हमारे पास वर्ड है एडेप्ट। अभी अभी जब मैं आपको अडॉप्ट बता रही थी तो मैंने आपको ये भी बताया कि अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट अगर हम एक साथ करें, अडेप्ट का मतलब होता है गुणी, गुण हो। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला। स्किल का मतलब होता है जिसके अंदर गुण हो। अननोन, अनजाना। और काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, दयालु। अडेप्ट का मतलब हुआ स्किल्ड, यानी जिसके पास स्किल हो। और जो मल्टी स्किल्ड होते हैं, जिनके पास कई प्रकार के गुण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल। दैट अगर किसी को के पास कई स्किल हैं तो उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी, वर्सेटाइल पर्सनालिटी। तो अडेप्ट का जो नियरेस्ट वर्ड आया दैट इज स्किल। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलें तो हमारे पास अगला वर्ड आया है अपरेंट। अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो दिख रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड अपरेंट, अपरेंट। सबसे पहला वर्ड आया है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संदेहात्मक, जिसका जिसका कैरेक्टर बहुत ही आपको क्लियर समझ में ना आता हो, डूबियस कैरेक्टर। ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला या जो रुकावट के साथ हो, ऑब्सक्योर। एंड डाउटफुल, अगेन संदेहात्मक। अपरेंट का जो नियरेस्ट मीनिंग वर्ड आया या सेम मीनिंग आया दैट इज ओवियस। आप यहाँ पर एक और वर्ड भी सीख सकते हैं दैट इज इविडेंट, इविडेंट ये भी है। और अगर हम नॉर्मल वर्ड पे जाएं तो दैट इज क्लियर। तो apparent, obvious and evident, apparent, obvious and evident या clear, ये सारे synonym वर्ड हैं। apparent is obvious। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखें, हमारे पास जो अगला वर्ड आया है दैट इज सेरीन। सेरीन का मतलब होता है एकदम शांत और सुंदर। पहला वर्ड जो है वो है केओटिक। केओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, जो बहुत ही एकदम हबड़ तबड़ वाला हो, दैट इज कॉल्ड केओटिक। अ ग्रेट मेस, दैट इज केओटिक। काम का मतलब होता है शांत। एजिटेट का एजिटेटेड का मतलब होता है एकदम चिढ़ा हुआ। एंग्री तो गुस्से में है ही, तो सेरीन का मतलब हुआ काम, काम।
हम यहाँ पर एक और वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सकते हैं, दैट इज प्लासिड। प्लासिड दैट इज ऑल्सो कूल एंड काम। सेरीन, काम, प्लासिड, ये सब हम किसी बहुत ही सुंदर से दृश्य या व्यक्ति जो बहुत ही शांत सा हो, देखिए प्लासिड ज्यादातर खान के लिए यूज होता है और सीरीन वर्ड जो है ज्यादातर हम लोगों के लिए यूज करते हैं। तो सीरीन इज काम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया है दैट इज मंडेन। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है जो हम रोज करते हैं, कुछ नया नहीं है, सेम रेपिटेटिव टास्क, दैट इज कॉल्ड मंडेन। एक्साइटिंग का मतलब होता है जो थोड़ा रोमांचित कर दे। एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है वही साधारण। और वंडरफुल का मतलब होता है जो बहुत ही वंडरफुल यानी अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड वंडरफुल। अब मंडेन इज जो रोजाना का रेपिटेटिव टास्क है, दैट इज मंडेन। सो नियरेस्ट वर्ड इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी दैट इज ऑल्सो साधारण, साधारण। नेक्स्ट वर्ड देखें हम, हमारा अगला जो वर्ड है दैट इज एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए जो है वो ललायित करना, दैट इज कॉल्ड एंटाइस। हमारे पास जो पहला वर्ड है एंट्रीट, दैट इज ऑल्सो सेम, किसी को कुछ करने के लिए कोक्स करना और बोलना कि करो, दैट इज एंट्रीट। सॉट दैट इज उसको ना करने के लिए उत्साहित करना। और बिगुइल का मतलब होता है, बिगाइल का मतलब होता है थोड़ा कंफ्यूज कर देना। और रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट का अपोजिट, रिपल्स, रिपल्सिव होना यानी कि उससे दूर होना। तो हमारे पास जो नियरेस्ट वर्ड आया दैट इज एंट्रीट, किसी को किसी काम को करने के लिए थोड़ा उकसाना कि ये करो, दैट इज कॉल्ड एंटाइस। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, अगला वर्ड देखें हम, ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बुरा, दैट इज कॉल्ड ड्रेडफुल। पहला वर्ड है हमारे पास प्रोपिशियस, दैट इज अनुकूल, फेवरेबल, फेवरेबल। प्रोपिशियस दैट इज फेवरेबल। ये कभी भी वर्ड क्या था, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस और फेवरेबल के नियर में ये वर्ड है हमारे पास, दैट इज प्रोपिशियस। टेरिबल बहुत बुरा। ऑस्पिशियस दैट इज, ऑस्पिशियस का मतलब फेवरेबल, अब ये भी बताया ही। और फीबल का मतलब होता है कमजोर। तो ड्रेडफुल का साइनोनिम वर्ड होगा टेरिबल, टेरिबल, दैट इज साइनोनिम ऑफ ड्रेडफुल। हम अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पैजार्ड। हैप्पैजार्ड का मतलब होता है एकदम, जिसे कहते हैं पूरा उलझा हुआ, हैप्पैजार्ड। अब यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड आया है सोशेबल। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इसका एक साइनोनिम वर्ड बता दूं, दैट इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस ये भी होता है सोशेबल, सोशेबल। और एक और भी वर्ड आप सीख सकते हैं, दैट इज कैनवीवियल। कैनवीवियल दैट इज ऑल्सो, हालांकि इसको फॉन्ड ऑफ पार्टीज कहते हैं, लेकिन पार्टी का शौकीन होगा उसको समाज में रहना भी पसंद होगा। कॉन्फिडेंट पता ही है, कॉन्फिडेंट। रैंडम, रैंडम का मतलब होता है जो आपने सीक्वेंस में नहीं लिया, नॉट इन सीक्वेंस, नॉट इन सीक्वेंस, जो चीज सीक्वेंस में ना हो हम कहेंगे रैंडम, रैंडम। और अग्रेसिव का मतलब होता है जो बहुत ही अटाकर टाइप के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्रेसिव। तो हैप्पैजार्ड का मतलब होगा रैंडम, नॉट इन सीक्वेंस, जो चीजें सीक्वेंस में ना हो। देखिए सोशेबल इज ग्रेगेरियस या कैनविवल, और हैप्पैजार्ड का मतलब होता है रैंडम यानी नॉट इन सीक्वेंस। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। हम अगले वर्ड की तरफ चलें। हमारा अगला वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, मंत्र मुग्ध कर लेना। सबसे पहले वर्ड आया हमारे पास स्टडी। स्टडी का मतलब तो पढ़ना होता है। एनवेलप दैट इज लिफाफा या किसी चीज को रैप कर लेना। अल्योर, अल्योर का मतलब होता है अपनी तरफ ल्योर करना यानी मोहित करना। और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना। तो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है अल्योर, अल्योर। हम इसे कह सकते हैं, और वर्ड है हमारे पास
enchant, enchant या enthrall, enthrall, और हम कह सकते हैं mesmerize, mesmerize, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम वर्ड में आते हैं। captivate, एग्जाम अलग अलग वर्ड पूछता है, enchant, enthrall और mesmerize and lure and captivate, captivate सबका मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, मंत्र मुग्ध कर लेना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। अभी अभी जब हमने प्रीवियस किया था तो अभी एक जगह पे एक आया था वर्ड हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था कि जेनरस, और जेनरस का मतलब ही होता है बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट। अब हम देखें, हमारे पास पहला वर्ड आया है जेनरस, उदार, उदार। अगला वर्ड है इनोसेंट, सबको पता होगा, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। विकेड इज दुष्ट एंड क्रूअल इज क्रूर। बेनोवोलेंट का सिनोनिम वर्ड है दैट इज जेनरस, जेनरस। हम एक और वर्ड भी कर सकते हैं दैट इज मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। अगर ये वर्ड भी कभी आ जाए तो समझिए दैट इज आल्सो उदार, जो बड़े दिल वाले हों उनको हम कहते हैं बेनेवोलेंट, जेनरस या मैग्नेनिमस। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। तो हमारा अगला वर्ड है अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। जो वर्ड होता है इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता, नेगेटिव वर्ड है इक्विवोकल, और अगर हम इसका वर्ब देखते हैं, इक्विवोकल का मतलब होता है कि सिटिंग ऑन द फेंस। यहाँ पर हम अगर फ्रेज देखेंगे तो सिटिंग ऑन द फेंस या सिट ऑन द फेंस। अब अगर कोई फेंस पे बैठता है, बीच में ना ए का साइड ले और ना बी का, और कहे भाई मैं तो इधर रहूंगा और जैसा मौका मिलेगा मैं उधर टर्न कर जाऊंगा, तो हम उसे कहेंगे इक्विवोकल और उसकी क्रिया को कहेंगे इक्विवेट। अनइक्विवोकल, अब यहाँ पर अन आ गया तो का मतलब वो इक्विवोकल नहीं है, यानी वो स्पष्ट रूप से किसी का साइड लेगा। तो अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर जो स्पष्ट ना हो, और अन लगा दिया यानी कि नॉट क्लियर, नॉट यानी कि क्लियर। देखिए, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, और हमने अन लगा दिया तो हो गया नॉट, नॉट क्लियर यानी कि क्लियर। डाउटफुल, संदेहात्मक, कंप्लीट, पूर्ण, और आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अपनी बात को, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अपनी बात को आसानी से कह ले, यानी अनइक्विवोकल इज अनएम्बिगुअस। अनइक्विवोकल भी स्पष्ट है, देखिए इक्विवोकल स्पष्ट नहीं है, अनइक्विवोकल स्पष्ट है, ऐसे ही एम्बिगुअस क्लियर नहीं है, अनएम्बिगुअस जो है वो क्लियर है। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास एमिएबल, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। जो नेचर वाइज बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं उनको हम कहते हैं एमिएबल, एमिएबल। एकेडमिक का मतलब होता है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, यानी जो बड़े ही शासन के एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। फ्रेंडली मिलनसार, और सस्पेटेबल, सस्पेटेबल का मतलब होता है प्रोन टू, किसी के होने के अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसे हम कहते हैं सस्पेटेबल, सस्पेटेबल यानी इस व्यक्ति को ये होने के बहुत चांस है, दैट इज कॉल्ड सस्पेटेबल। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार यानी कि फ्रेंडली, फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब हुआ फ्रेंडली। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला न जा सके, का होना बिल्कुल तय है। तो इम्पैशनेट, पैशनेट, और पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी, इम्पैशनेट का मतलब हुआ जो जुनून नहीं है। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको, जिसको थोड़ा नकारा जा सके या टाला जा सके। अनअवॉइडेबल जिसको ना टाला जा सके। एमिएबल इज फ्रेंडली एंड मेजरेबल जिसको, जिसको हम थोड़ा मेजर कर सकते हैं। इनएविटेबल का मतलब होगा अनअवॉइडेबल जिसका होना बिल्कुल तय है, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। अगला है हमारे पास कॉर्डियल, कॉर्डियल। ये सारे वर्ड जो हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में
कुछ पढ़ेंगे या बातचीत करेंगे तो ये सारे वर्ड आपको अक्सर मिलते रहेंगे। कॉर्डियल का मतलब होता है जो बहुत ही थोड़े से विनम्र प्रवृत्ति के दोस्त, थोड़े मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। कॉर्डियल विनम्रता से रिलेटेड, अब विनम्र जो रहता है वो थोड़ा मिलनसार भी होता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेंडली, फ्रेंडली। और दूसरे वर्ड में लगता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज हॉस्टाइल। एग्जाम में नहीं हुआ होगा, टाइप करते वक्त हो गया होगा, दैट इज हॉस्टाइल, यानी शत्रुता से। देखिए दोनों फ्रेंडली और हॉस्टाइल दोनों ऑपोजिट वर्ड है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता से भरा हुआ, ब्रेव बहादुर, और एरोमेटिक खुशबूदार। अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू से भरा हुआ, एरोमेटिक दैट इज खुशबूदार। तो कॉर्डियल, कॉर्डियल का हमारे पास वर्ड आया फ्रेंडली, फ्रेंडली। और हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता, शत्रु जो है वो हॉस्टाइल है। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रिवियल, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। पहला वर्ड है हमारे पास माइनर, माइनर। ट्रिवियल मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ज्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, उसे कहते हैं ट्रिवियल। पहला वर्ड है हमारे पास माइनर का मतलब होता है, माइनर के कई मीनिंग निकल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। माइनर वर्ड को अगर हम करना चाहें तो माइनर का मतलब जो बच्चे यंग एज के बच्चे होते हैं, बिलो 18, बिलो 18 को भी हम माइनर कहते हैं। और प्लीज कंफ्यूज में भी आ सकता है, माइनर भी होता है जो खदानों में काम करते हैं उनको हम माइनर कहते हैं। माइन में जो काम करते हैं दे आर माइनर। यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। और माइनर का एक और मतलब भी होता है, दैट इज कि बहुत ही मामूली, मामूली, दैट इज ऑल्सो माइनर। फैटल का मतलब होता है डेडली, यानी कि जो बहुत ही घातक हो, दैट इज फैटल। डिसाइसिव जो निर्णात्मक हो, और फॉर्मल औपचारिक, औपचारिक। यानी ट्रिवियल का जो synonym word है that is minor, not important, not important. Let's move to another word. हमारा अगला वर्ड है enchanted। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी अभी मैंने आपको एक वर्ड कराया था और फिर उसमें उसी में मैंने आपको सिखाया था enchant, enchant। और अभी जो वर्ड आया था वो था हमारे पास captivated, captivate, captivate। कैप्टिवेट का मतलब भी होता है इंचैंट, इंथ्रॉल, इंथ्रॉल। और उसी में मैंने आपको इंचैंट वर्ड भी कराया था, इंचैंटेड या कैप्टिवेटेड, सेम वर्ड। हम इसे हम कहते हैं मंत्र मुग्ध करना या आकर्षित करना, दैट इज एन्चैंट या कैप्टिवेटेड। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग जिसको देखकर एकदम मन खराब हो जाए, दैट इज डिस्गस्टिंग। अपीलिंग जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अपीलिंग। रिपेलिंग तो आपको अपनी तरफ आकर्षित बिल्कुल ना करे, वो दैट इज रिपेलिंग। और कर्स, श्रापित, श्रापित। तो हमारे पास जो इंचैंट का साइनोनिम वर्ड आया अपीलिंग। अब अगर कोई चीज हम देखते हैं और बहुत ही अपीलिंग लगता है तो हम उसकी तरफ इंचैंट होंगे, मेस्मराइज होंगे, कैप्टिवेट होंगे या एंथ्रॉल होंगे। ये सारे वर्ड साइनोनिम वर्ड हैं। और देखिए कई बार आ गया है एग्जाम में, इसका मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट। अगला वर्ड है सिनिकल, सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनिकल का मतलब होता है तो लोग सब पे शक करते हैं, कहते हैं दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता, उसे हम कहते हैं cynical। अब पहला वर्ड है हमारे पास ओबीज, वेट जिनका ज्यादा हो, दैट इज ओबेस। प्रोलिफिक जो बहुत ही फलता फूलता हो, थ्राइविंग हो। देखिए प्रोलिफिक और थ्राइविंग, थ्राइविंग तो बहुत ही फ्लरिश या फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग। अगर कोई चीज बहुत ही फल फूल है उसे हम कह सकते हैं प्रोलिफिक, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग। अगर फल फूल रहा हो तो ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब होता है जो विश्वास करने वाला हो। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी। अब अगर हम इन चारों वर्ड का देखेंगे तो जो नियरेस्ट आएगा हमारे पास से निकल का वो आएगा पैसिमिस्टिक। भाई अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि दुनिया में सारे लोग जो है वो
बुरे होते हैं, तो इसका मतलब उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही पैसिमिस्टिक अप्रोच है। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया खराब है, कुछ लोग तो अच्छे होंगे ही, यानी इसलिए हम उसे कहेंगे पैसिमिस्टिक। नाउ लेट्स मूव टू अदर वर्ड। हमारे पास वर्ड आया लेकॉनिक। लेकॉनिक, लेकॉनिक का मतलब होता है टू द पॉइंट। जो जो व्यक्ति टू द पॉइंट बात करता हो, आप उसे कह सकते हैं लेकॉनिक। और अगर कोई चीज है शॉर्ट फॉर्म में, दैट कैन बी ऑल्सो लेकॉनिक। अगर आप कहेंगे का साइनोनिम वर्ड होगा ब्रीफ। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है सक्सिंग, दैट इज ऑल्सो टू द पॉइंट। अब हम जरा देख लें वर्ड। पहला है रिजनेबल, दैट इज रिजनेबल जो लॉजिकल हो, रैशनल हो। फैंसीफुल, बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव, एकदम फैंसीफुल। सर्टन, निश्चित। और कॉन्साइज, कॉन्साइज का भी मतलब होता है एक जो हम ऑपोजिट वर्ड देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। जो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वो बहुत ही विस्तार में होती है, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तार में। और अगर कोई चीज शॉर्ट में है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्साइज। कॉन्साइज तो लेकॉनिक का तो साइनोनिम वर्ड होगा दैट इज कॉन्साइज। और अगर हम वैसे देखेंगे the point, brief या succinct, succinct and to the point. Let's start our next word. हमारा अगला वर्ड है दैट इज tedious. tedious जिसमें हम बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से हम काम करें, तो फिर हम उसे कहते हैं tedious task, जो जो बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता हो। केयर फ्री का मतलब होता है मस्त मौला। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। डायनामिक, फुल ऑफ एनर्जी। ड्रेरी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करे और जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़े, यानी टीडियस का सिनोनिम वर्ड हुआ ड्रेरी। लेट्स मूव अनदर वर्ड। हमारा अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है जिनको बिल्कुल भी शर्म ना आती हो, उन्हें हम कहते हैं ब्रेजन। मॉडेस्ट, शालीन, शाय, शर्मीले। अनअशेम्ड, जिनको शर्म ना आती हो। और प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जो बहुत ही जाने माने, नोन नोन लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोमिनेंट। प्रेजेंट का जो साइनोनिम वर्ड हुआ वो है अनअशेम्ड, अनअशेम्ड। लेट्स मूव टू अनदर वन। हमारे पास अगला वर्ड आया कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो आसानी से दिख जाए, जो आसानी से दिख जाए। अभी हमने पहले वाले, अभी कुछ हमने किया था एक, यहाँ पर वर्ड आया था ओवियस। ओवियस यानी कि अपरेंट, अपरेंट। और इविडेंट, इविडेंट। अपरेंट या इविडेंट यानी स्पष्ट, स्पष्ट, दैट इज ओवियस। ओपेक, इफेक्टिव, प्रभावशाली। और अननोटिसेबल, जिसको हम नोटिस नहीं करते। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो आसानी से दिख जाए। आसानी से कौन सी चीज दिखेगी? जो बिल्कुल स्पष्ट है। यानी हमारे पास जो साइनोनिम वर्ड है दैट इज ओवियस, ओवियस। कॉन्स्पिकुअस जब हम क्लास करते हैं तो एक पर्सपिकुअस, पर्सपिकुअस की वर्ड आता है। और कॉन्स्पिकुअस जो आसानी से समझ में आ जाए, इजली, इजली अंडरस्टूड, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए उसे हम कहते हैं पर्सपिकुअस। और जो आसानी से दिख जाए, सी सी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस। याद रखेंगे पर्सपिकुअस जो आसानी से समझ में आ जाए, और कॉन्स्पिकुअस जो आसानी से दिख जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास एबोमिनेबल। एबोमिनेबल दैट इज से हम बहुत ही ज्यादा एबोमिनेबल, घृणा करते हैं। एबोमिनेट, देखिए जब हम डिसलाइक की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं। लाइक करना, हेट करना, हेट करना, एबह करना, और लोथ करना, लोथ करना। उसी तरह से एक वर्ड आता है हमारे पास एबोमिनेट, एबोमिनेट। ये सारे साइनोनिम वर्ड हैं, डिसलाइक, हेट, एबहर, लोथ, एबोमिनेट। और इसी से बना है हमारे पास एबोमिनेबल। पहला वर्ड है डिलेक्टेबल, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट, खाने
से रिलेटेड, तो डिलिशियस दैट इज कॉल्ड डिलेक्टेबल। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही सख्त, कड़ा, स्ट्रिंजेंट। और ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है तो आप बर्दाश्त ना कर पाए। और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो बिल्कुल भी झुकने को रेडी ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, उसे हम कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। तो हम किस चीज के एबोमिनेबल, दैट इज ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस। अब जब ऑब्नॉक्शियस देख रहे हैं तो एक वर्ड आप नॉक्शियस भी, इससे मिलता जुलता वर्ड है नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है जहरीला, जहरीला, पॉइजनस, दैट इज कॉल्ड पॉइजनस, दैट इज आल्सो नॉक्शियस। तो जो ऑब्नॉक्शियस है वो इतना ऑब्नॉक्शियस जो है वो इतना नॉक्शियस है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, दैट इज एबोमिनेबल। और एबोमिनेट मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से यहाँ पर आपके पास और साइनोनिम वर्ड्स हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। हमारा अगला जो वर्ड आया है दैट इज मर्क्यूरियल, दैट इज जो बहुत मूडी हो, का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता हो, आप कह सकते हैं मूड, मूडी, क्विकली चेंजेबल, क्विकली चेंजेबल। अब पहला वर्ड आया है हमारे पास इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल यानी एक दूसरे में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिनके बारे में हम कुछ बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, दैट इज प्रेडिक्टेबल। परमानेंट जो स्थायी हो, और वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जो बदलता हो, बदल जाता हो, वॉलेटाइल यानी मर्क्यूरियल का जो साइनोनिम वर्ड आएगा दैट इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। क्विकली चेंजेबल, अनप्रेडिक्टेबल, देखिए प्रेडिक्टेबल नहीं लेकिन वॉलेटाइल का साइनोनिम वर्ड अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि भी लोग होते हैं के बारे में हम जल्दी से कुछ बता नहीं पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। जो हमारा अगला वर्ड आया है दैट इज ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, भारी भरकम हो, चीजें नहीं, काम जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम हो, ऑनरस, या जिसको करना मुश्किल हो, दैट इज ऑल्सो ऑनरस। बर्डनसम हम कहते हैं को करना बर्डनसम, बर्डनसम यानी बोझ लगता हो, दैट इज कॉल्ड ऑनरस। पहला वर्ड है हमारे पास आर्जुअस, दैट इज डिफिकल्ट। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि एक्सेस कहते हैं, एक्सेस या प्लेथोरा, प्लेथोरा, प्लेंटी, प्लेंटी, दैट इज एबंडेंट, एबंडेंट। अगर किसी बहुत ज्यादा है तो दैट इज एबंडेंट। ऑनरेबल, ऑनरेबल सम्मानीय और एसेसिबल जहां तक हमारी पहुंच हो। तो ऑनरस का मतलब होता है बर्डनसम, दैट इज डिफिकल्ट, एंड दैट इज आर्जुअस, आर्जुअस दैट इज डिफिकल्ट, जिसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो उसे हम कहते हैं ऑनरस या आर्जुअस। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेस करना, अच्छी टिप्पणी करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अप्रूव, अप्रूव का मतलब आप उस चीज को सही समझते हो इसीलिए उसको अप्रूवल दे देना यानी सहमति दे देना। डिनाउंस का मतलब होता है नकारना, और कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। देखिए कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव और कमेंट, ये तीनों वर्ड लगभग एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड है। डिनाउंस का मतलब होता है उस चीज को ना मानना या उसकी आलोचना करना, उसका निंदा करना, दैट इज कंडेम, कंडेम। तो हमारे पास जो वर्ड है कंडेम उसका साइनोनिम वर्ड हुआ आपका डिनाउंस, डिनाउंस करना। अगला वर्ड देखें हम दैट इज सेंथी। अभी अभी हम लोगों ने वर्ड किए हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज बात की। सेंथी का मतलब होता है बहुत थोड़ा, लिटिल बिट, अ लिटिल बिट, दैट इज कॉल्ड सेंथी। पहला वर्ड आया हमारे पास सफिशिएंट, पर्याप्त, एडिक्वेट, दैट इज ऑल्सो पर्याप्त। प्लेंटीफुल अभी भी हमने किया है, एक ही वर्ड पहले, बहुत सारा। और का मतलब होता है मात्र, मात्र। सेंटी का जो वर्ड आया साइनोनिम दैट इज मीगर, मीगर दैट इज मात्र, मात्र।
अगला देखें हम वर्ड, दैट इज हमारे पास जो अगला वर्ड आया एफिकेशियस, इसका मतलब होता है जिसका प्रभाव हो, अच्छा इफेक्ट हो। वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है एक्सेसिव, जो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उसमें करते हैं उन्हें हम कहते हैं voracious. Like you can be a voracious eater, voracious reader, voracious dancer, anything which you do excessively, so that is called voracious. Effective, प्रभावशाली, audacious, योग्य, और important, जो जो शक्ति विहीन लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड आया दैट इज efficacious, that is effective, effective, effective और efficacious, these are synonym। अगला है हमारे पास surreptitious, surreptitious का मतलब होता है एकदम चुपके से, गुप्त, गुप्त रूप में जो होता है दैट इज कॉल्ड surreptitious। पहला वर्ड है एडवेंचरस, रोमांचकारी, अग्रेसिव, गुस्से वाले, सिक्रेटिव, गुप्त, और स्पेशियस दैट इज जिसमें बहुत जगह हो। यहाँ पर अगर आप स्पेशियस वर्ड देख रहे हैं तो एक और वर्ड भी सीखिएगा, स्पेशियस का मतलब होता है जो दिखता अच्छा हो पर हो नहीं। फिलहाल सरपटिश का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि सिक्रेटिव। हमारा जो आंसर है दैट इज सिक्रेटिव। स्पेशियस को मैंने इसकी वजह से सर्कल किया है, ध्यान देंगे। सरपिटिशियस और भी वर्ड आते हैं, क्लैंडस, ये भी यहाँ पर क्लैंडस, दैट इज ऑल्सो क्लैंडस्टिन। जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम। वर्ड आता है क्लैंडस, clandestine, that is also secret, that is secretive। surreptitious का जो synonym word होगा वो होगा secretive या clandestine। अगले वर्ड पे चले हम, that is feign। feign का मतलब होता है pretend करना, pretend करना, इसको थोड़ा बहाना करना, फेन करना, मैलिंगर, फेन करना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, हिंडर रोकना, फोरटेल भविष्यवाणी करना, और प्रिटेंड का मतलब होता है फेन, यानी कि नकली व्यवहार दिखाना, दैट इज कॉल्ड प्रिटेंड। नेक्स्ट वर्ड पे चले हम, अगला वर्ड जो है हमारे पास दैट इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का अर्थ होता है गहरा, गहरा अपमान, इग्नोमिनी, दैट इज कॉल्ड इग्नोमिनी। पहला वर्ड है मोरालिटी, नैतिकता, वर्च्यू, गुण, डिसग्रेस, अपमान, एस्टीम, तो आपका बहुत ही स्पिरिट है दैट इज कॉल्ड एस्टीम। इग्नोमिनी का मतलब होगा डिसग्रेस, हालांकि इसमें हम डीप लगा सकते हैं, डीप डिसग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज रिवेर, रिवर, दैट इज रिवीर का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, सम्मान। पहला वर्ड है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसी की रिस्पेक्ट करना, कंडेम निंदा करना, इंजॉय किसी को इंजॉय करना, और रिपीट, रिपीट करना। अगला वर्ड आया है हमारे पास रिवेर, दैट इज किसी चीज का सम्मान करना। अब सबसे पहले वर्ड दैट इज सम्मान करना, पहला वर्ड रिस्पेक्ट, सम्मान करना। अगला वर्ड है कंडेम, निंदा करना, इंजॉय किसी को इंजॉय करना, और रिपीट दोहराना। रिवेर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया है लर्क। लर्क का मतलब होता है छुप, घात लगाना, यानी छुप कर कहीं पर बैठना ताकि किसी पर अटैक कर पाए। वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब होता है हिलना, ट्रेम्बल हिलना। प्रॉल दैट इज घात लगाना, और प्रॉपल उभरना, यानी लर्क का जो साइनोनिम वर्ड होगा दैट इज प्रॉल। ये प्रॉल का मतलब भी होता है चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करना, दैट इज कॉल्ड लर्क या प्रॉल। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिंक्वेंट।
डेलिंक्वेंट का मतलब, डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, छोटे अपराध से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड डेलिंक्वेंट, रिलेटेड टू ऑफेंड, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, डिस्पेयरिंग, निराशाजनक, रिवॉर्डिंग जो अवॉर्डिंग वाला हो, और ऑफेंडिंग जो अपराध से रिलेटेड हो। तो डेलिंक्वेंट का जो साइनोनिम वर्ड होगा दैट इज ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है फर्टिव। फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है चुपके, चुपचाप वाला या गुप्त वाला, दैट इज कॉल्ड फर्टिव, सीक्रेट। तो पहला वर्ड है हमारे पास सिक्रेटिव, दैट इज गुप्त। एबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव इज अनसक्सेस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिव। अडहेसिव, अडहेसिव का मतलब होता है जो चिपकने वाला पदार्थ होता है, दैट इज अडहेसिव। एंड पॉजिटिव, सकारात्मक, सकारात्मक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो फर्टिव का जो साइनोनिम वर्ड आया दैट इज सिक्रेटिव। और अभी हमने और भी वर्ड किए थे, दैट इज सरपिटिशियस, सरपिटिशियस और सिक्रेटिव एंड क्लैंडस्टिन। अगला वर्ड है हमारे पास रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन का मतलब होता है किसी का परिणाम। पहला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। इंसेप्शन, इंसेप्शन एक और साइनोनिम बहुत जानना जरूरी है, जेनेसिस या ओरिजिन, ओरिजिन की उत्पत्ति, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। रैमिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी किसी भी चीज का परिणाम, दैट इज कॉल्ड रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन। अच्छा वर्ड है। एजाइल का मतलब होता है तत्पर, तत्पर। और पहला वर्ड हमारे पास विजिबल, विजिबल दैट इज जो दिख रहा हो। गाइल, किसी चीज को प्रटेंड करना। निम्बल दैट इज तत्पर। एंड डोसाइल इज सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिसिव दैट इज सबमिसिव। डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव। एजाइल का मतलब होता है निम्बल, हु इज रेडी, दैट इज एजाइल या निम्बल। अगला वर्ड देखें हम, कॉन्डोन। अभी जो हमने जितने वर्ड किए हैं उसमें एक वर्ड आया था जिसका मतलब था कॉन्डोन, दैट इज माफ कर देना। फॉरबिड का मतलब होता है मनाही, प्रोहिबिट, फॉरबिड इज प्रोहिबिट, यानी मनाही। फॉरगिव, माफ कर देना। प्रिवेंट, रोकना। और इम्पोज, क्या है यहाँ पर, इम्पोज, थोपना। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब हुआ प्रोहिबिट, और फॉरगिव इज कॉन्डोन। तो कॉन्डोन का मतलब होता है तो माफ कर देना, माफ कर देना, दैट इज कॉल्ड फॉरगिव या कॉन्डोन। नेक्स्ट वर्ड देखें हम। अगला वर्ड है हमारे पास डिफिडेंस। डिफिडेंस एक होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट वर्ड होता है डिफिडेंस, यानी जब किसी में आत्मविश्वास ना हो। बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब होता है करेज या ऑडेसिटी। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका आत्मविश्वास, करेज, साहस। ये तीनों वर्ड पॉजिटिव वर्ड है। मीकनेस, मीक यानी दुर्बल, पे कॉन्फिडेंस ना हो उसे हम कहेंगे डिफिडेंस, यानी हमारा साइनोनिम वर्ड है मीकनेस। डिफिडेंस का साइनोनिम हुआ मीकनेस। अगला है हमारे पास वर्ड ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बच्चा, जो बिगड़े बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं ब्रैट। तो स्पॉइल्ड किड दैट इज स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिगड़ा बच्चा। रिच पर्सन, अमीर आदमी। प्लम्प लेडी, मोटी महिला। और वाइज मैन, वाइज मैन का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। ब्रैट का साइनोनिम वर्ड हुआ स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड। लेट्स मूव अनदर वर्ड, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव, प्रभाव, दैट इज लेवरेज। सजेशन का मतलब है सलाह। कंक्लूजन, परिणाम। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। और वीकनेस, कमजोरी। हमारे पास वर्ड आया दैट इज इन्फ्लुएंस। लेवरेज दैट इज इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट इज वेन। वेन का मतलब होता है घटना का घट जाना, धीरे धीरे घट जाना, दैट इज वेन। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। राइज का मतलब होता है उठना। डिक्लाइन, घटना। और ड्रॉन, डूब
वर्ड आएगा हमारे पास डिक्लाइन, दैट इज वेन। वेन का मतलब होता है डिक्लाइन, यानी कि किसी का घट। ठीक है, ये तो हमने 50 तो अक्सर वर्ड पूछे गए हैं वो हमने, आपको मैंने शुरू में बताया था। अगर आप कुछ कैटेगरीज छांट लें, और तो ये वर्ड्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि आकर्षित करने वाले बहुत सारे वर्ड पूछे गए हैं, बोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, फॉरगिव माफ कर देने से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हम इनकी एक कैटेगरी क्लियर और नॉट क्लियर, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हम इन एक लिस्ट बना लें कैटेगरी, कुछ हेडलाइंस मेन मेन वर्ड्स की, तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक सैनोनिम एंटोनिम को बहुत अच्छे से कर लेंगे। हालांकि ये 50 वर्ड्स कर लीजिएगा, और हम अगली क्लास में मिलेंगे 50 टॉप एंटोनिम के। अब तक ये सारे वर्ड रिवाइज करिए। थैंक यू, जय हिंद।